कैलाश मंदिर को दुनिया की सबसे अद्भुत संरचना में से एक माना जाता है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद से 30 किलोमीटर दूर चट्टानों के बीच ज्वालामुखी ग्रेनाइट से बनी हुई ये वास्तुकला का एक अविश्वसनीय काम है जो दुनिया के वर्तमान आश्चर्यों को टक्कर देता है। साथ ही सिर्फ एक ही चट्टान से उकेरा गया ये मंदिर विशाल होने के साथ साथ बहुत ही आश्चर्यजनक भी है। नमस्कार, मैं संध्या शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक खबर लाइव का रोचक रहस्यों से जुड़ा शो ऐसा कैसे है। आपको बताएं कि एलोरा इसलिए इतना पॉपुलर है क्योंकि इसमें दुनिया का सबसे बड़ा ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ कैलाश मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि जब इसकी खोज की गई तो यह पूरी तरह से सफेद प्लास्टर से ढका हुआ था और कैलाश पर्वत जैसा दिखता था और यह भगवान शिव को भी समर्पित है, इसलिए इसे कैलाश मंदिर नाम दिया गया। यह मंदिर एक शिला है जो पूरी तरह से एक ही चट्टान को तराश कर बनाया गया है। कैलाश मंदिर एकमात्र ऐसा मंदिर है जो कटआउट तकनीक के ठीक उल्टे तरीके को इस्तेमाल करके बनाया गया है। कुछ रिसर्चर्स ने इन गुफाओं के नीचे एक ह्यूज अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन के अस्तित्व का दावा भी किया है। एलोरा की गुफाओं में कई गहरी सुरंगें और संकरे रास्ते भी हैं। सबसे हैरान कर देने वाली बात ये कि इन रास्तों को बाहर से तो देखा जा सकता है, लेकिन 10 फीट के बाद वो रास्ते इतने छोटे हो जाते हैं कि इंसान उसमें घुस नहीं पाते। यहाँ आप हर गुफा के बाहर ताला और नो एंट्री वाला बोर्ड भी देख सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, यहाँ के गार्ड्स भी आपको बताएंगे कि यहाँ कई सुरंगें हैं और ऐसी सुरंगों में आम लोगों का जाना अब सख्त मना है। और सबसे बड़ा सवाल अब ये कि आखिर ऐसी सुरंगों को, छोटे रास्तों को बनाने का कारण क्या था? उन छोटे रास्तों का इस्तेमाल किसी एग्जैक्ट पर्पस के लिए किया जाता है? और अगर इंसान उन रास्तों में नहीं जा सकते तो उन रास्तों को बनाया कैसे? उनका उद्देश्य क्या था? क्या ये कोई छिपा हुआ अंडरग्राउंड शहर हो सकता है या ये कोई छोटे कद वाले लोगों द्वारा बनाया गया था? आखिर ऐसा कैसे है? 756 से 773 ईस्वी के बीच राजा कृष्ण प्रथम द्वारा बनवाए गए कैलाश मंदिर को ग्रेनाइट पत्थर को काटकर और हटाकर बनाया गया था। इस भव्य मंदिर की भव्यता आपको चौंका कर रख देगी। ये मंदिर आम इमारतों की तरह नहीं बना, बल्कि इस मंदिर का निर्माण अपने आप में अनोखा है। इस मंदिर को ऊपर से नीचे की ओर बनाया गया है। आप सभी जानते ही हैं, अगर हम किसी भी मंजिल, घर, दुकान, भवन आदि किसी भी चीज का निर्माण करें तो वो नीचे से ऊपर की ओर बनते हैं, मगर इस मंदिर में ये उल्टे तरीके से बना है। साथ ही इसको बनाने में केवल छेनी और हथौड़े का ही इस्तेमाल हुआ है। इन दो चीजों के अलावा मंदिर निर्माण में और किसी भी तीसरी चीज का इस्तेमाल ही नहीं हुआ। मंदिर को ऊपर से नीचे क्यों बनाया गया? इस बारे में कई कथाएं हैं। सबसे ज्यादा प्रसिद्ध लोक कथा यह है कि जब राजा कृष्ण प्रथम गंभीर रूप से बीमार पड़ गए तो उनकी रानी ने भगवान शिव से प्रार्थना की और कहा कि अगर राजा ठीक हो गए तो वो भगवान शिव के लिए एक दक्षिण मुखी भारतीय निवास का निर्माण करवाएंगी। और साथ ही उन्होंने प्रतिज्ञा भी ली कि रानी मंदिर निर्माण के पूरा होने तक उपवास पर रहेगी। जब राजा ठीक हुए तो उन्हें रानी की इस प्रतिज्ञा का पता चला तो वो बहुत ही चिंतित हो गए और तभी वास्तुकार कोकासा ने रानी की जान बचाने के लिए एक रास्ता खोजा। उन्होंने एक सुझाव दिया कि मंदिर की गुंबद यानी ऊपर का हिस्सा पहले बना देना चाहिए और इसी तरह कोकासा ने ऊपर से नीचे की ओर मंदिर बनवाया और रानी को एहसास करवाया कि मंदिर तैयार है। इस प्रकार रानी की प्रतिज्ञा भी पूरी हुई और उनकी जान भी बच गई। क्या आपको पता है, ग्रेनाइट एक मोटी और बहुत गर्म चट्टान है जो ज्यादातर क्वार्टर्स, शार्प फेल्डस्पार और प्लाजियोक्लेज से बनी रहती है। ये मैग्मा से सिलिका और मेटल ऑक्साइड के एक हाई ऑब्जेक्ट के साथ बनता है जो धीरे धीरे ठंडा होता है और सिर्फ अंडरग्राउंड में ही सेट होता है।
और ये पृथ्वी की महाद्वीपीय परत में आम चीज है। ग्रेनाइट पत्थर लगभग हमेशा ही हार्ड होता है और इसकी इतनी सारी क्वालिटीज ने इसे मानव इतिहास में व्यापक बना दिया है। इस मंदिर से जुड़ा एक अजूबा है। मंदिर के आसपास ग्रेनाइट का अनुमान लगभग 2 लाख से 5 लाख टन है। हालांकि ये ग्रेनाइट मंदिर के 50 किलोमीटर के दायरे में कहीं भी नहीं पाया जाता। अब जो बात आपको सबसे ज्यादा चौंका देगी वो ये कि ये मंदिर 600 से भी ज्यादा मेथड्स, सुराखदार खिड़कियां, मंदिर से गोपुरम तक शानदार पुल, बारिश के पानी को स्टोर करने का कुंड, जल निकासी की बेहतर व्यवस्था, छिपे हुए अंडरग्राउंड रास्ते, रहस्यमय खिड़कियां, बालकनियां और सीढ़ियां जो मंदिर संरचना के विभिन्न स्तरों को जोड़ती हैं। ये सब सिर्फ एक ही पत्थर पर बना देना बहुत ही मुश्किल काम रहा होगा। प्राचीन मंदिर की वास्तुकला जिसमें खड़ी और आड़ी लकीरों का लेआउट हो और तमाम चीजें हो, तो उन्हें बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं हो सकता। यूनेस्को द्वारा कैलाश मंदिर एलोरा के गुफा नंबर 16 के रूप में एनालिस्ट किया गया है। एक हिस्टोरिकल बात यह भी है कि अरब सागर से दक्कन पठार की ढलानों पर खुदाई की गई, जिसमें 34 मंदिरों की गुफाएं हैं। इसके अलावा यहां से लगभग 170 किलोमीटर दूर 50,000 साल पुरानी लोनार क्रेटर झील भी है, जो उल्का पिंड के प्रभाव से बनी है। क्या सच में इतना विशाल मंदिर इंसानों द्वारा बनाना पॉसिबल है, वो भी इतने कम समय में, और वो भी उल्टे प्रोसेस के साथ? चलिए एक बार को मान लेते हैं 7,000 मजदूरों ने 18 सालों तक हर रोज 12 घंटे बिना किसी ब्रेक के रोबोट की तरह काम किया हो, और अगर 18 सालों में 4 लाख टन चट्टान हटाना होगा तो एक साल के लिए उनका टारगेट पर ईयर 22,222 टन चट्टान हटाना रहा होगा। 22,222 टन पर ईयर यानी 60 टन डेली, और अगर 60 टन डेली यानी 5 टन हर घंटे। सबसे बड़ी बात तो ये कि ये सिर्फ चट्टान को हटाने का ही कैलकुलेशन है। डिजाइन्स, प्रिपरेशन और नक्काशी में लगने वाले टाइम का क्या? कैसे उन मजदूरों ने हजारों सालों तक सिर्फ हथौड़े और छेनी से इस मंदिर को तराशने का इंतजाम किया होगा? एक और बड़ा रहस्य ये कि 1682 में मुस्लिम शासक औरंगजेब ने इस मंदिर को पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए 1000 मजदूरों को 3 साल के लिए काम पर रखा था। लेकिन लगातार कोशिशों के बाद भी वो मजदूर मंदिर को तोड़ नहीं पाए। वो बस मंदिर की कुछ नक्काशियों को ही नुकसान पहुंचा पाए, जिसके बाद अंत में औरंगजेब ने हार मान ली और मंदिर को ज्यों का त्यों छोड़ दिया। क्या अब आपके मन में एक सवाल नहीं आ रहा? 3 साल तक तोड़ने की कोशिश करने के बाद भी जिस मंदिर को कुछ नुकसान नहीं हुआ, क्या यह अविनाशी संरचना इंसानों द्वारा बनाई गई है? ऐसा कैसे है? यह मंदिर दुनिया के सबसे रहस्यमय मंदिरों में से एक है, और यह जगह जितनी सुंदर है उतनी ही विचित्र और अनोखी भी। ऐसी ही बहुत सी रहस्यमय कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए दैनिक खबर लाइव के साथ। धन्यवाद। क्या आप भी जानना चाहते हैं अपने आसपास की छोटी और बड़ी खबरों को? क्या आप भी जानना चाहते हैं देश विदेश से जुड़े हर एक मुद्दे को? क्या आप भी जानना चाहते हैं राजनीति की हलचल को? क्या आप भी जानना चाहते हैं स्पोर्ट्स से जुड़े हर एक अपडेट्स को? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि आपका राशिफल क्या कहता है? तो बिना किसी देरी के दैनिक खबर लाइव को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि वीडियो के लेटेस्ट अपडेट्स तुरंत मिल सके। जी हाँ, बिल्कुल तुरंत।